सावन के पहले सोमवार पर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह शिवमय नजर आई। ब्रह्म मुहूर्त से ही हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष के बीच हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और दर्शन के लिए मंदिरों की ओर उमड़ पड़े। श्रद्धालुओं ने सबसे पहले पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और इसके बाद ऐतिहासिक नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने की थी, इसलिए सावन के महीने में यहाँ दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। सुबह से ही नागेश्वर नाथ मंदिर समेत अयोध्या के तमाम शिवालयों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालु हाथों में गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और पूजा सामग्री लेकर भोलेनाथ की आराधना करते नजर आए। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रहे ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। सावन के पहले सोमवार पर पूरी रामनगरी शिव भक्ति, आस्था और श्रद्धा के रंग में रंगी नजर आई, जहां भक्तों ने भगवान भोलेनाथ से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और विश्व कल्याण की कामना की। अयोध्या में आए, हमने सोचा महाकाल बाबा नहीं है तो नागेश्वर बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, तो अच्छे बढ़िया दर्शन हो गए। हमने जल चढ़ाया, आराम से पूजा करी और अब यहाँ राम घाट पे आए। सावन के मास में तो करना चाहिए, भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। अब हम उज्जैन के तो महाकाल नहीं है तो नागेश्वर महादेव की करी पूजा, जल चढ़ाया और बड़ी इच्छा थी हम अयोध्या से आए कि आपको वहाँ करना चाहिए जब, तो हम इसलिए यहाँ पे दर्शन करने आए। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थोड़ी भीड़ थी पर हमने अच्छा आराम से दर्शन कर लिए, बहुत जल्दी हो गए। बहुत अच्छा, बढ़िया। सब यहाँ आइए, दर्शन कीजिए। दर्शन आ गए और दर्शन करिए। यहाँ भी हो, भोलेनाथ जल चढ़ाओ। यहाँ यदि भीड़ में नहीं आ सकते। बैकुंठ में ये चर्चा चली विष्णु भगवान के सामने। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज यहाँ भी झूलन उत्सव होना चाहिए। बोले ठीक है, यहाँ तो कम होगा, भारत में भले होगा सावन झूला का। तो मान गए लक्ष्मी जी। कहा अच्छा ठीक है चलो। तो वो पहले दिन वहाँ पर मणि पर्वत पर झूला पड़ता है, आज भी भगवान ने स्वीकार कर लिया और झूला होता। फिर उसके बाद सारे मंदिरों में झूलन उत्सव हमारे यहाँ खुद होता है। 5-6 दिन एकादशी को पड़ता है, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक रहता है झूलन उत्सव। भैया भक्त लोग कीर्तन भजन करते हैं और कौन विशेष है इस समय कुछ नहीं, खाली कीर्तन भजन अपना होता रहता है। बाकी तो कार्यक्रम एकादशी से पूर्णिमा तक जोरदार झूलन उत्सव का गीत। तो परम भक्त हैं भगवान के, उसके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अयोध्या ही हम लोगों का मूल स्थान है और नागेश्वर नाथ शंकर जी महादेव का दर्शन करने आए हैं। इनका बहुत बड़ा महत्व है। इनको लवकुश भगवान राम के पुत्र लवकुश जी ने इनको स्थापित किया था। पौराणिक स्थान है, इसका सभी तीर्थों में बहुत बड़ा महत्व है। महीना है, इसमें सब पूजा पाठ, ध्यान मग्न सब करना चाहिए सभी को, जिससे सभी का कल्याण हो। यही सब है सावन का महत्व। सब समझता रहिए, सभी का भला करिए, कुछ गलत मत करिए। क्या आवे बढ़िया शांत पूर्वक आवे, दर्शन करें और आशीर्वाद भोले बाबा का, नागेश्वर नाथ बाबा का लिए, जिससे सबका कल्याण हो, भारत का भी कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो। तो सावन का पहला सोमवार है। हम लोग दर्शन, पूजन, अर्चन भगवान महादेव का करते हैं। देवादिदेव महादेव हैं और इनकी पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अयोध्या धाम में ही स्थित है नागेश्वर नाथ मंदिर। है कि यहाँ श्रद्धालु जो भी भक्तगण आते हैं, भक्ति से, भाव से पूजा पाठ करते हैं, इनका दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो वो लोगों की मान्यता है कि महादेव की कृपा उन पर बनी रहती है, उनके परिवार पर बनी रहती है और महादेव वैसे ही जगत का कल्याण करते हैं। तो संदेश यही है कि श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं महादेव का, और महादेव की कृपा उन पर बरसती रहे। के नज़दीकी क्षेत्र से टिकरी नवाबगंज क्षेत्र से हैं और आज यहाँ नागेश्वर नाथ में दर्शन किया, अच्छा लगा। और हमारा आना जाना यहाँ अक्सर रहता है क्योंकि हम लोकल के हैं। बाकी आज सावन का पहला सोमवार था, तो सावन में भक्त अक्सर कहते हैं कि मतलब बाबा अक्सर जल्दी मान जाते हैं। आप इनको अगर मनाएंगे, ये बाबा का महीना है, तो आप अगर इन्हें मनाएंगे तो ये जल्दी मान जाएंगे। क्या क्या जल चढ़ाना होता है, फिर बोलबम के लिए जा सकते हैं, फिर रुद्राभिषेक हम लोग करवा लेते हैं, जिससे कि बाबा की आशीर्वाद हम लोग को बना। हमको जल चढ़ाना था, बाबा का दर्शन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा।